एपिसोड की शुरुआत में सरोज पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। कान्हा भी जागता है और पूछता है कि क्या हुआ। नकुल सोचता है कि क्या सरोज ने सब कुछ सुना, लेकिन राहत मिली कि उसने नहीं सुना। सरोज उसे कान्हा को परेशान करने के लिए डांटती है। कान्हा ने उसे जाने देने के लिए कहा। उसने कहा बड़े भाई को परेशान करना छोटे भाई का अधिकार है। इंद्राणी और दादी को खुशखबरी मिलती है कि प्रिया हॉकी मैच के लिए चुन ली गई है और प्रशिक्षण के लिए मुंबई जा रही है। वे दोनों खुश और गर्वित हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। रश्मि चिंतित होती है और कहती है कि उसे सिलेक्शन में जाने के लिए पैसों की जरूरत है। इंद्राणी पूछती है कि कितने पैसों की जरूरत है और रश्मि कहती है कि उसे 40,000 की जरूरत है। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं और इंद्राणी प्रिया को अगले साल तक इंतजार करने को कहती है। सयूरी सोचती है कि उसे यह सब ठीक करने के लिए बहुत काम करना है, लेकिन वह कान्हा के लिए करेगी। वह कहती है कि आज उसे कॉलेज जाना है, लेकिन सरोज नहीं चाहती। हालांकि उसके परिवार को पैसे की जरूरत है और वह चिंतित है कि क्या किया जाए। प्रिया अपनी माँ से लड़ती है कि वह फिर से मौका नहीं गवा सकती और रोती है कि उसे स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस की नौकरी भी मिल जाएगी। इंद्राणी कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। प्रिया उससे सयूरी से पैसे उधार मांगने के लिए बोलती है, जबकि नौकरी मिलने पर वो सारा पैसा जरूर लौटा देगी। ये सुनकर इंद्राणी चौंक जाती है। सयूरी उलझन में है कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार को पैसे की जरूरत है, जबकि सरोज को ये पसंद नहीं है। प्रिया अभी भी अपनी माँ से लड़ रही है और पूछती है कि उन्हें सयूरी से पैसे क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि कान्हा ने पहले भी पैसे दिए थे। इंद्राणी कहती है कि उसे नहीं मिला, लेकिन कान्हा ने उसे जबरदस्ती दे दिया, लेकिन अब वो उनसे पैसे नहीं मांग सकते। प्रिया का कहना है कि उन्हें एक शादीशुदा बेटी से पैसे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उसे शादीशुदा बेटे से मिल सकता है। इंद्राणी प्रिया को कहती है कि समाज के नियम वो बदल नहीं सकती। प्रिया उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वो सयूरी से जरूर पूछेगी, लेकिन इंद्राणी उस पर चिल्लाती है। दीदा प्रिया को अगली बार जाने के लिए कहती है, लेकिन प्रिया इस लगातार बहाने से निराश हो जाती है। रश्मि उससे माँ को परेशान न करने की विनती करती है, लेकिन रश्मि पूछती है कि क्या ये उसकी गलती है। इंद्राणी बलवंत की तस्वीर को देखती है और कहती है कि वो इस बात से परेशान होगा कि वो अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रही। दादी पूछती है कि उसे ऐसा नहीं बोलने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियों को सफलता से पूरा किया। इंद्राणी का कहना है कि सयूरी ने परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया, जबकि रश्मि कुछ भी नहीं मांगती, क्योंकि वह जानती है कि वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और बुरा महसूस करते हैं। सयूरी तैयार हो जाती है और कान्हा के वहां आने और कुछ ना कहने पर खुद की तारीफ करती है। वो कहता है कि वो अच्छी नहीं लग रही है और वे दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कान्हा फिसलकर सयूरी के साथ बिस्तर पर गिर पड़ता है। वे एक रोमांटिक आईलॉक में पड़ जाते हैं। सयूरी उसे उठाती है और पूछती है कि उसके मेकअप में क्या खराबी है। नकुल कन्फेशन का वीडियो देख रहा है और भगवान से प्रार्थना करता है कि सयूरी और कान्हा हमेशा साथ रहें। सयूरी पूछती है कि उसके मेकअप में क्या खराबी है और कान्हा उसे आईने के सामने खड़ा कर देता है। वह उसके बड़े झुमके के बारे में शिकायत करता है और उसे खुद हटा देता है। जब वो सयूरी की बालियां बदलता है तो सयूरी दंग रह जाती है। कान्हा का कहना है कि वो एक प्रोफेसर है और ज्वेलरी ब्रांड की मॉडल नहीं है, ताकि वो ये सब पहन सके। वो उसे आईडी कार्ड पहनाता है और कहता है कि उसे कॉलेज जाना चाहिए। सयूरी का कहना है
कि सरोज को ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन कान्हा का कहना है कि वे हर दिन और हर चीज की शिकायत करेंगे और वे इसके लिए जीना बंद नहीं कर सकते। वो उसे उसके सपनों को पूरा करने के लिए आश्वस्त करता है। कान्हा उत्साह में सयूरी के माथे को चूमेंगे। सरोज को चिंता होगी कि कान्हा अभी तक नहीं लौटे हैं, जबकि कान्हा और सयूरी कॉलेज में कुछ खूबसूरत पल बिताएंगे। कुसुम सरोज को कहेगी कि कान्हा को सयूरी से प्यार हो गया। सरोज चिढ़ जाती है। वो ठान लेती है कि वो कान्हा और सयूरी को एक नहीं होने देंगी